हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी स्टीनोग्राफर की परीक्षाएं जो स्किल टेस्ट है वो भी कंप्लीट करा ली गई है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि इसका एक ओवरव्यू दीजिए, कितनी जो है अब जाने की संभावना है कट ऑफ की। हालांकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्किल टेस्ट स्किप किया हुआ है और इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट जो है ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं सिर्फ अपना टेस्ट करने के लिए कि उनकी जो क्या कैपेसिटी है, कितना स्कोर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में जो बैठ रहा है या एसएससी एमटीएस में जो बैठ रहा है, जिसको स्टीनोग्राफर का जो है नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो पेपर देके बस अपनी एक टेस्टिंग कर रहे हैं कि कितनी जो है उनकी एबिलिटी है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई किए हुए थे आपके जो रिटन का एग्ज़ाम है, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्किल टेस्ट जो है स्किप किया हुआ है। और ये इस बार की ही बात नहीं है, ऐसा हर बार देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, ओवरव्यू लेते हैं कि क्या जो है ओवरव्यू इस बार देखने को मिल रहा है। हालांकि इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इन पर थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। स्किल टेस्ट 3 और 4 जनवरी के बीच में जो है कंडक्ट करवाया गया है। हालांकि और बाकी चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा कंसाइज व्यू लेते हैं तो काफ़ी तेज़ी से जो है प्रोसेस हो रहे हैं। और जो फाइनल रिजल्ट है उस पर भी हम स्टार्टिंग में ही आपसे अगर हम डिस्कशन कर लें तो जो फाइनल रिजल्ट है, अभी आपने देखा होगा कि सीपीओ-एसआई का पेपर कंडक्ट करवाया गया। वहीं जब 1 साल 2 साल पहले जब पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा था तो कहीं ज़्यादा गैपिंग देखने को मिल रही थी आंसर की में, और जब पेपर कंडक्ट हो रहा था उसके और आंसर की में काफ़ी अच्छा खासा समय भी लग रहा था। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आ रहा था तो 2 महीने 1.5 महीने इतना समय लग जा रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी एसएससी काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से काम कर रही है। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो स्टीनोग्राफर के 3 और 4 जनवरी के बीच में पेपर कंडक्ट हुए हैं, आप मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो बाधित बिल्कुल नहीं होगा और आपका जो रिजल्ट है आप मान के चलिएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथों में होगा। और जिनने भी जो साथी हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत की हुई है, अच्छे से अपना स्किल टेस्ट दिया हुआ है, वो ज़रूर सफल हों, ऐसी हमारी आशा है। नेक्स्ट ये भी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। आपकी ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको कवर करते हुए देते चल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका बहुत समय बच जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ओवरऑल ये सारा जो है स्किल टेस्ट वगैरह का है, इससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं आपके पोस्ट पे क्या जो है पोस्ट देखने को मिल रही है। और इसमें ग्रुप सी और डी की दोनों की हम जो है यहाँ पर चर्चाएँ करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें ग्रुप सी में काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है और थोड़ा सा अप लेवल माना जाता है। ग्रेड डी का देखें तो आप 1114 पोस्ट देख पा रहे होंगे, जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं किया जाना है क्योंकि स्किल टेस्ट हो गया है। हालांकि चांसेस यही होता है कि फाइनल होते होते कुछ वैकेंसी और ऐड हो जाए, जिससे और जो एस्पिरेंट्स उनका भला हो जाए, लेकिन यहाँ पर इतना ही देखने को मिल रहा है। ग्रेड सी में देखा जाए 93 मात्र 93 पोस्ट हैं, इसमें भी डिवीज़न किया गया है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ओएच, बीएच सब में जो है डिवीज़न किया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो है इंग्लिश 50 मिनट्स दिए जा रहे हैं, हिंदी के लिए 65 मिनट्स दिए जा रहे हैं। इसमें 40 मिनट्स दिए जा रहे हैं, हिंदी में 55 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा की कि प्रीवियस ईयर नहीं, ये टीयर 1 का जो है कट ऑफ है, इसके रिगार्डिंग हम बात कर लें तो जो आपकी कट ऑफ गई थी, देखिए यूआर की 131.32184 तक कट ऑफ बनी थी और कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं 3130 जो है गए हुए हैं कैंडिडेट्स। इतने जो है स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हुए थे। ये ग्रेड डी का है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से क्लियर तरीके से यहाँ पर एसएससी ने सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के कितना जो है यहाँ पर यूआर कैटेगरी का कट ऑफ गया है, हम सभी जो कैटेगरी है हमारी, हम सभी कैटेगरी पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपके लास्ट में जो फाइनल कट ऑफ हम आपको बताने जा रहे हैं, उतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप 100% सिलेक्शन मानिएगा, क्योंकि सीबीटी पे ही आप लोगों का बेस्ड होगा फाइनल सिलेक्शन। स्किल टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है और इस क्वालिफाइंग में भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्किप किया हुआ है और जो थोड़े से ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे पास मैसेज किए कि उनका जो है बहुत बढ़िया नंबर आया था सीबीटी 1 में, लेकिन स्किल टेस्ट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। यहाँ ग्रेड सी की अगर हम बात करें तो 147.45086 गया है और टोटल कैंडिडेट 975 यूआर के ही हैं, इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग, हालांकि इस पे जो है आप लोगों का कट ऑफ नहीं निर्धारित होगा, सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि इतना आपका होना ही चाहिए। फिर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल हैव टू इंडिकेट द पोस्ट फॉर विच दे आर अप्लाइंग, दैट इज आप यहाँ पे आप लोगों ने जब अपना फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने स्पेसिफिक किया होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर्ड इन सीबीटी कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपेयर इन द स्किल टेस्ट।
यहाँ पे आपके सीबीटी के बेस पर ही जो है यहाँ पर अपीयरिंग करवाई गई है। बाकी स्किल टेस्ट सिर्फ यहाँ ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ देखिए स्किल टेस्ट इज़ मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है तो घबराने की जरूरत नहीं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं स्किल टेस्ट मेरा बहुत अच्छा हुआ है, सीबीटी में एकदम बॉर्डर एरिया पे हैं तो क्या चांसेस है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप लोग की जो है फाइनल मेरिट नहीं तैयार होगी। स्किल टेस्ट यहाँ पर पहले ही इन लोगों ने कह दिया है कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन सीबीटी। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड का जो टेस्ट हुआ है उसी के बेस पे आप लोग का मेरिट तैयार होगा। बाकी यहाँ पर स्किल टेस्ट है और यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह दे रखी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ दो लैंग्वेज है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, जिसमें हिंदी से अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो मैंडेटरी होगा जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको इंग्लिश वाला भी टाइप करना होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखा भी है कैंडिडेट हु ऑप्टेड टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, failing which their probation may not be cleared by appointing department organizations. Candidate have to work as English Hindi stenographers as per the functional requirement of the user office irrespective of the medium of skill test of candidate during the exam। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप हिंदी से क्वालिफाई करके जाते हैं तो आपको इंग्लिश भी वहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी। हालांकि कर ही लेते हैं, जो हिंदी टाइप कर लेगा वो इंग्लिश में भी टाइप कर लेगा। हालांकि लैंग्वेज इशू जरूर होता है, लेकिन आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में भी टाइप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको जैसे हिसाब का आपका हुआ है आप इन सभी बातों से अवेयर होंगे। और अगर हम बात कर लें कि आप लोगों का अब जो है क्या रहने वाला है फाइनल सिलेक्शन और कितनी जो है कट ऑफ जाने वाली है, देखिए इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो सीबीटी कंडक्ट हुआ है उसमें कहीं ज़्यादा जो है एप्लीकेंट फाइल किए थे, जो एसएससी सीजीएल सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस या फिर हम बात करें तो एमटीएस इन सब सीएचएसएल के हुए। तो कई ज़्यादा ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपनी एबिलिटी सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही पेपर में बैठते हैं। 100 रुपये का आपका फॉर्म डलता है तो भारी पड़े रहते हैं और सिर्फ अपना एक जो है कट ऑफ को बढ़ा के वो लोग निकल लेते हैं, ऐसा समझिए आप। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जिनको जो है यहाँ शॉर्टलिस्ट किया गया है वो यूआर में देखिए 975 हैं, ओएच में 156 हैं। तो इसमें निश्चित नहीं है कि 975 कैंडिडेट्स सिर्फ आपके यही स्टेनोग्राफर के लिए ही काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस हैं। इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्किप कर दिए होंगे स्किल टेस्ट क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और रिटन एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी अच्छा खासा समय भी मिलता है अपनी जो है तेज करने के लिए हिंदी व इंग्लिश को वहाँ पे। और इसके बेसिस पे अगर हम कहें तो डेफिनेटली यहाँ पे 975 में बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे और इनको अगर बाहर निकाल दीजिए कुल मिला के 500 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्टेनोग्राफर के लिए फ़ाइट करेंगे। तो ऐसा सब में देखा गया है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो क्या जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और देखने वाली है कि यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एकदम डिट्टो सेम बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ओबीसी की थोड़ी कम देखने को मिली है लेकिन इन दोनों का जो है सेम है। ये इंगित करता है कि जितने भी यूआर कैटेगरी के हमारे साथी हैं उन सभी ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है। तो यहाँ पे फाइट लगभग जनरल के बराबर ही है। तो क्या फ़ायदा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या जो है अब ग्रेड सी का क्या जो है रिस्पांस देखने को मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर वालों का हो जाएगा। ज़्यादा अंक नहीं बढ़ेंगे, आप मान के चलिए जिनके भी 3 से 4 नंबर ज़्यादा हैं जो आपकी सीबीटी की कट ऑफ गई थी उनका सिलेक्शन होना तय है। ईडब्ल्यूएस में जिनके भी आपके 150 तक बनेंगे वो अपना सिलेक्शन मान के चलिए। अब पॉइंट में आपका जा सकता है अच्छा खासा, पॉइंट 1 से भी जो है लड़के छट जाते हैं। यूआर कैटेगरी में ही बात कर लीजिए तो यूआर में लगभग यहाँ पे 152 नंबर तक देखने को मिल सकता है। ओएच कैटेगरी की हम बात कर लें तो ओएच के जो हमारे साथी हैं वो तैयार रहेंगे 105 तक। फिर वीएच कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो 118 तक जिनके भी हैं वो अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। बाकी ओबीसी से हैं आप आपके 148 तक हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एसटी से हैं आप, एसटी में 131 तक यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा। और एससी कैटेगरी में हम बात कर लें तो एससी में जिनके भी 140 तक टच कर रहे हैं अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। ये रहेगी आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ग्रेड डी में क्या जो है रिस्पांस देखने को मिलेगा। ग्रेड डी में अच्छी खासी वैकेंसी भी हैं, ओवरऑल देखा जाए तो 1000 प्लस जो है 1100 प्लस जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ 18,299 लगभग जो है 11 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है लगभग। तो यहाँ पे क्या रिस्पांस देखने को मिलेगा।
तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके लगभग 136 तक बन रहे हैं, तो एक सेफ स्कोर है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिनके भी 131 तक बन रहे हैं, एक चांसेस है। यहाँ पे अगर ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 130 तक, फिर एससी की बात करें तो लगभग जिनके भी यहाँ पर 92 तक बन रहे हैं वो एक सेफ है। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं वो अपना 114 तक सिलेक्शन मान सकते हैं। बाकी अगर ओएच कैटेगरी की हम बात करें तो ओएच में लगभग 90 तक, एचएच की बात कर लें तो एचएच में लगभग 45 तक, वीएच में भी लगभग 45 तक देखने को मिलेगा और पीडब्ल्यूडी का भी 45 तक देखने को मिलेगा। होप सो इतने नंबर आप सभी लोगों के बन रहे हैं, आप आशा बांध कर रखिए स्टेनोग्राफर में आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से नई वीडियो हमारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।